हमने क्या किया, एक बॉल लिया, उसको ऐसे थ्रो किया। थ्रो करते थे किसी न किसी पार्टिकुलर एंगल से थ्रो करते हैं, तो जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो कितना है हमारे पास, थीटा। और जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वह कितनी है, u है। तो हम इस u को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी u है। इसको हम रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट में, एक हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब इस कंपोनेंट, इस पार्ट में यू एक्स कितना आ गया हमारे पास, यू कॉस थीटा, और जो यू वाई होगा हमारे पास वो कितना आएगा, यू साइन थीटा। देखो एक्स एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करेंगे इनिशियल वेलोसिटी को, तो वो कितना आएगा हमारे पास, यू कॉस थीटा, और वाई एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करेंगे तो वो कितना आएगा, यू साइन थीटा। और यहाँ पे क्या होता है, इस प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट होता है, इसको हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉइंट क्या हमारे पास, मैक्सिमम हाइट, ये क्या है हमारे पास, मैक्सिमम हाइट। अब देखो ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक आने में टाइम मानो कितना लगा, t1। जब किसी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो उसको पीक वैल्यू तक, मैक्सिमम वैल्यू तक जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम उसको वापस आने में भी लगता है। तो जाने का जो टाइम है वो कितना लगा, t1, और यहां से यहां तक आने का जो टाइम है उसको हम t2 कंसीडर करते हैं। तो अभी मैंने बताया कि t1 इक्वल टू t2 होगा, और t1 को हम क्या बोलते हैं बेटा, टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। और t2 हमारे पास क्या आता है, टाइम ऑफ डिसेंट। जाने का जो टाइम है वह क्या है, टाइम ऑफ एसेंट। मैक्सिमम वैल्यू से वापस नीचे आने का जो टाइम है उसको हम टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। टाइम ऑफ एसेंट को हमने t1 से रिप्रेजेंट किया, टाइम ऑफ डिसेंट को हमने t2 से रिप्रेजेंट किया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया कि जितना टाइम लगेगा इसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में, उतना ही टाइम लगेगा वापस इसको यहां तक आने में। इसका मतलब टाइम ऑफ एसेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। देखो जब मैक्सिमम पॉइंट पे जाते हैं तो वहां पे भी हम वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला हमारे पास क्या आएगा, vx, दूसरा क्या आएगा हमारे पास, vy। vx तो हमारे पास u cos थीटा के बराबर ही होगा, ठीक है। लेकिन जो vy है वह हमारे पास 0 के बराबर होगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे पीक पॉइंट के बाद ऑब्जेक्ट है या बॉल है हमारे पास, वो उससे ऊपर नहीं जाएगा। इसका मतलब उस समय उस वेलोसिटी का, उस पार्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू 0 है, और सारा का सारा वेलोसिटी कैसे आएगा हमारे पास, हॉरिजॉन्टली, ठीक है, सिर्फ एक पार्टिकुलर पॉइंट के लिए। तो हम पार्टिकुलर पॉइंट एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको 0 मानते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो किसके बराबर आया, vx इक्वल टू u cos थीटा। हम एक फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, v इक्वल टू u प्लस a t। देखो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं उस समय जो एक्सेलरेशन होता है वह अगेंस्ट ग्रेविटी होता है। यहाँ पे हमारे पास पहले हाफ के लिए देख रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ जा रहा है। एक कंसेप्ट छोटा सा आप समझ लेना कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ जाएगा उस समय उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी, और टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ आएगा उस समय उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, -g, और जो टाइम है उसको हम t1 कंसीडर करते हैं। जो ये वेलोसिटी है v, इसको हम vy कंसीडर करते हैं, और ये हमारे पास u sin थीटा के बराबर आता है। और जो u है हमारे पास, जो vy है वो कितना हमारे पास 0, जो u है हमारे पास उसको हम ux मानते हैं, और ux कितना होता है हमारे पास
यू एक्स नहीं, यू वाई मानेंगे, और यू वाई कितना होगा हमारे पास, यू साइन थीटा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है वो वर्टिकल डायरेक्शन में। हमने क्या एजम्पशन किया है यहाँ पे, जो v है उसको vy में कन्वर्ट करना है, और vy की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0 है। ऑब्जेक्ट ऐसे वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज हो रही है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन हमेशा u cos थीटा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो यू वाई है उसको क्या कंसिडर करेंगे, यू साइन थीटा। अब इस चीजों को हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो v की जगह पे आप 0 पुट करोगे, u की जगह पे u साइन थीटा पुट करेंगे, और यहाँ पे a की जगह पे -g, तो ये t1 इतना आ गया। हम gt1 को इधर लेकर आएंगे, तो gt1 इक्वल टू u साइन थीटा। अब हम देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो t1 की जो वैल्यू है वो कितनी आती है हमारे पास, u साइन थीटा अपॉन g। तो हमने क्या फाइंड किया, टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू कितनी आ गई, u साइन थीटा अपॉन g। टाइम ऑफ एसेंट फाइंड करने के लिए हमने क्या माना था, v इक्वल टू vy, और इसकी वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। u का uy वर्टिकल कंपोनेंट वाले को कंसीडर करना है, ये कितना आ गया, u साइन थीटा, और हमने इस फॉर्मूला में अप्लाई कर दिया, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो, vy इक्वल टू uy माइनस g इंटू t1। इसमें हमने वैल्यू सबमिट कर दी, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, टाइम ऑफ एसेंट। अगर टाइम ऑफ एसेंट इतना है तो सिमिलरली हमारे पास जो टाइम ऑफ डिसेंट आएगा वो t1 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, u साइन थीटा अपॉन g। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट की वैल्यू। अब देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब टोटल टाइम पीरियड ऑफ द प्रोजेक्टाइल। टोटल टाइम पीरियड हम अब क्या फाइंड करने वाले हैं, टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम पीरियड का मतलब इनिशियल पॉइंट से लेकर ये फाइनल पॉइंट तक आने में टोटल कितना टाइम लगा, उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और ये कितना होगा हमारे पास, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। और टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू कितनी है, u साइन थीटा अपॉन g, और टाइम ऑफ डिसेंट की वैल्यू हमारे पास u साइन थीटा अपॉन g है। तो टोटल टाइम पीरियड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू 2 साइन थीटा 2u साइन थीटा अपॉन g। तो क्या बच्चों, अगर क्वेश्चन में ये आता है कि ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ द एंगुलर प्रोजेक्टाइल, तो हमने इन सब चीजों को ऐसे फाइंड करना है, और यहाँ पे फाइंड करोगे तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे एग्जाम में। तो आई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड किया, टाइम पीरियड ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब हम मैक्सिमम हाइट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास फाइंड करते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे वी वाई का स्क्वायर माइनस यू वाई का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh। और ये आया कहां से हमारे पास, v का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर इक्वल टू 2as से। यहाँ पे हम सारे मोशन को इन वर्टिकल डायरेक्शन सपोज कर रहे हैं, जिसके कारण v को आपने क्या लिखा, वी वाई, u को क्या लिखना है, यू वाई, और एक्सेलरेशन को हमने माइनस g, और हाइट को s को हमने क्या लिखा हुआ है, h लिखा हुआ है। तो ये एजम्पशन हमारे पास, इस एजम्पशन को हम इस फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, वी वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, और यू वाई कितना हमारे पास, u साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g और h। यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया, माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस 2gh।
अब ये माइनस से माइनस कैंसल आउट, तो ये हमारे पास आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2gh। और हम फाइंड क्या करना चाहते हैं, कैपिटल एच की वैल्यू। कैपिटल एच क्या है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो कैपिटल एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो हमने क्या फाइंड किया अभी, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इससे पहले हमने क्या फाइंड किया था, टाइम एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट u साइन थीटा अपॉन g इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम पीरियड हमारे पास 2u साइन थीटा अपॉन g, और मैक्सिमम हाइट हमारे पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब हम फाइंड करने वाले हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो रेंज में क्या होता है हमारे पास, रेंज का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। रेंज का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो रेंज का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, रेंज का मतलब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। ये आया कहां से फॉर्मूला, देखो हम डिस्टेंस का क्या जानते हैं फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी इनटू टाइम। यहां से हमने क्या फाइंड किया, रेंज का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या लिखोगे वेलोसिटी की जगह पे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है वो कितना है हमारे पास, u cos थीटा इंटू टाइम पीरियड कितना हमारे पास, 2u साइन थीटा अपॉन g। अब इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। अब एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको हम क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हमारे पास रेंज का एक्सप्रेशन आ गया। तो हमारे पास रेंज कितना आया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। हमने अभी एंगुलर प्रोजेक्टाइल फाइंड किया, एंगुलर प्रोजेक्टाइल को डिस्कस किया। यहाँ पे हमने फाइंड किया टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टोटल टाइम पीरियड, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।